एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप सबका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को है और आज की डेट के हिसाब से देखें तो आज है डेट 13। यानी कि आप लोगों के पास में जो है बहुत कम दिन बचे हैं। प्रॉपर अगर हम एकदम पढ़ने के हिसाब से देखें तो 5 से 6 दिन बचे हैं। और मैं आप लोगों के साथ में जो है वो एक सीटेट के लिए एक 30 डे चैलेंज की सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को सीटीपी के 22 डेज की जो वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज की एक छोटी सी वीडियो है। वो जो वीडियो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। डे 23 है और इस क्लास के अंदर हम लोग बाल विकास की जो स्टेजेस होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली बाल विकास की जो भी स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, क्या-क्या विकास की अवस्थाएं हो सकती है एक बच्चे के लिए, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल विकास का जो जनक है, यानी बाल विकास के बारे में जो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जिसने भी अध्ययन किया था, जो भी इनकी स्टडी करते थे, जिन्होंने भी इसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की है, वो थे स्टैनली हॉल। सबसे पहले तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगर जहाँ-जहाँ बाल विकास की बात आएगी वहाँ-वहाँ स्टैनली हॉल का नाम ज़रूर आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकास की अवस्थाएँ होती कितनी हैं, तो ऑब्वियसली यही जो आप लोगों के सामने है। मोटे-मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले जो होती है वो गर्भावस्था होती है, फिर शैशवावस्था, थर्ड नंबर पर बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था। अब देखिए हमारा जो बाल विकास है वो हम लोग जब सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को किशोरावस्था तक ही पढ़ने की ज़रूरत है। उसके आगे का हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किशोरावस्था भी आगे का हो जाता है बहुत, हम लोगों को सिर्फ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन दोनों अवस्थाओं पर मेन फ़ोकस करना है। अगर हम मोटे-मोटे तौर पर बात करें तो इन दोनों पर ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है वो किशोरावस्था का देख लेंगे। क्योंकि कई बार इस पर भी कई बार थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो हम लोगों को जो है वो इनकी एजेस के बारे में याद रखना है कि कौन-सी एज कौन-से स्टेज के लिए फिट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्भावस्था, यानी कि जब माँ के जो गर्भ में होता है बच्चा, इसीलिए उसको गर्भावस्था कहते हैं। 0 से लेकर यानी कि जब वो गर्भ में है तब से लेकर और जन्म तक, यानी कि 9 महीने, यानी कि 218 डेज़, 280 डेज़ जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वो एज होती है गर्भावस्था। उसके बाद में सेकंड आती है शैशवावस्था, यानी कि जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, जो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, यानी कि 5 साल से 6 साल तक। एकदम परफेक्ट एज हम नहीं बता सकते हैं, लगभग बता सकते हैं 4 से 5, 5 से 6। तो इस तरीके से आप लोगों को हर बुक में, हर किसी के क्लास में आप लोगों को थोड़ी बहुत एजेस में आगे-पीछे जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 5 से 6, अब ऑब्वियसली ये 5 से 6 पर खत्म हो रही है तो 5 से 6 के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, या 12-13 तक चलेगी। उसके बाद में आता है एडोलेसेंस या किशोरावस्था, जिसको 12-13 से, ये 12-13 पर खत्म हो रही है तो ये 12-13 से शुरू हो जाएगी, 18-19 तक जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर आता है प्रौढ़ अवस्था, जो 19 साल से लेकर डेथ तक चलती है। और प्रौढ़ अवस्था को भी आगे जो है वो डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके बारे में इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए थोड़ा ध्यान में रही ये बात, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले अगर हम डिटेल में बात करें तो हम लोग देखेंगे शैशव अवस्था के बारे में, इन्फेंसी के बारे में कि क्या होती है ये चीज़। सबसे पहले तो एज का ज़रा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्फेंट स्टेज, या फिर स्टेट लिख लिया है मैंने यहाँ पर, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी स्पेलिंग जो है वो स्टेज होगी, STAGE, स्टेज होगी, राइट। स्टेट लिख दिया है भूल से, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी एज देखते हैं, जन्म से लेकर 5 to 6 ईयर। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब ही होता है शिशु, क्यों इसीलिए इसको इन्फेंसी बोल रहे हैं। इनका मतलब होता है यहाँ पर ये जो इन्फेंट है वो दो दो वर्ड से बना है, डेराइव्ड हुआ है। एक तो होता है इन और दूसरा होता है फेरी। यहाँ पर इन का मतलब है अयोग्य, और फेरी का मतलब है बोलना, यानी इन्फेंट का मतलब हो गया बोलने की अयोग्य अवस्था, यानी कि ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा कुछ भी बोल नहीं सकता है, कुछ भी बोल नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस, यानी कि सिर्फ रोना, रोने के थ्रू अपने पेरेंट्स तक कोई भी बात जो होता है वो पहुंचाता है, या किसी और तक अपनी बात को पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो रोना होता है। सिर्फ रोएगा, हमको पता चल जाएगा कि बच्चे को किस चीज की नीड है। यही है शैशवावस्था, जिसमें बच्चा बोल नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि शैशवावस्था जो होती है उसको बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, यानी बहुत सारे नाम हम इसको बोल सकते हैं। तो कुछ-कुछ नाम है, इन नाम्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नाम के अंदर जो है वो ही इनकी विशेषताएँ भी है।
सबसे पहला नाम होता है कि इसको संस्कारों के निर्माण की अवस्था बोलते हैं, खिलौने की अवस्था बोलते हैं। खिलौने की अवस्था इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो खेल-खेल में सारी चीज़ें सीखता है। सबसे गंदी अवस्था होती है जिसमें बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट की सोचता है और इस अवस्था में बच्चे को किसी भी चीज़ की सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतार्किक चिंतन करता है, कोई तर्क नहीं होता है चिंतन करने का। अनुकरण, देखिए ये जो वर्ड आया है ना अनुकरण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेट करना। बच्चा जो है वो किसी को भी देखेगा तो वो हर किसी को इमिटेट करेगा। तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं कि इस स्टेज के फीचर्स क्या-क्या है, क्या-क्या इस स्टेज में विशेषताएँ आप लोगों को बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। इस स्टेज में बच्चा जो है वो फिज़िकली और मेंटली देखिए मेंटली डेवलपमेंट फ़ास्ट होता है। यानी इस स्टेज में बच्चे का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट फ़ास्ट होता है। बच्चे में इमिटेशन का नेचर होता है, बच्चा डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पर। उसके अलावा एक और वर्ड आ रहा है, देखिए ये जो वर्ड है ना इमिटेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ में नर्सिसिज़्म की भावना आ जाती है, नर्सिसिज़्म, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नर्सिसिज़्म वर्ड किससे रिगार्डिंग है? तो किस स्टेज से रिगार्डिंग है, तो शैशवावस्था, इन्फेंसी। इस स्टेज में बच्चे में पितृ विरोधी भावना और लड़कियाँ जो होती है उसमें मातृ विरोधी भावना विकसित हो जाती है। यानी कि जो लड़का होता है उसको अपनी माँ से अधिक लगाव होता है और जो बेटा होता है उसको बेटी होती है, लड़की होती है उसको अपने पिता से ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। तो इतनी बातें थी, आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी होगी शैशवावस्था के लिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड, जो 5 से 6 पर स्टार्ट हो रही है, 12-13 पर खत्म हो रही है। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, इसके नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि नेम के हिसाब से ही जो है वो इसके फीचर्स भी है। टोली बनाता है, बच्चा ग्रुप बनाता है, ग्रुप की अवस्था है, जीवन का अनोखा काल है, यानी अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग तरीके की हरकतें इस स्टेज में बच्चा करता है। उसके बाद में आता है बच्चा चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन करेगा, मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त चिंतन का मतलब होता है बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ देखेगा, देखने के बाद उस चीज़ को सीखेगा। अनुकरण करने की अवस्था यानी जो इमिटेशन करता है वो इस स्टेज में हट जाती है। उसके बाद में आता है स्यूडो डेवलपमेंट की स्टेज, यानी कि स्यूडो तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो है वो हर तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई भी चीज़ है, उसका अगर कोई भी कारण देगा तो वो स्यूडो देगा, स्यूडो कारण देगा। उसको रियल जो भी बात है वो उसको नहीं भी पता होगी तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाकर और आपको किसी भी चीज़ का रीज़न दे सकता है। हर चीज़ जो है उसको स्यूडो दिखाई देगी, इसीलिए इसको स्यूडो डेवलपमेंट की स्टेज भी बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं चाइल्डहुड के फीचर्स के क्या-क्या फीचर्स इसमें होते हैं। तो देखिए इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें बच्चा जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यानी बच्चा चाहता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे। कार्य करने की प्रवृत्ति तेज, यानी फटाफट कोई भी काम करेगा बहुत फास्ट करेगा। सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाएगी इस स्टेज में। मूर्त चिंतन की स्टेज होती है, बच्चा कोई भी देखेगा और देखने के बाद उस चीज के बारे में सोचने लगेगा, इसीलिए इसको मूर्त चिंतन बोलते हैं। क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर, क्रिएटिविटी भर भर के आ जाती है, हर चीज को तोड़ मरोड़ के कुछ भी नया बनाने की कोशिश करेगा। क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट हाई होने लगता है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो हर चीज के लिए आपसे क्वेश्चंस करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है। इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है, यानी कि कब रोना है, कब खाना है। उसको पता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे रोना नहीं है, बल्कि शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है कि भूख लगेगी तो वो बोलेगा, बोलेगा नहीं बल्कि रोएगा। लेकिन इस स्टेज में उसको पता है कि हाँ, अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे रोना नहीं है, बल्कि मुझे कहना है कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खा लेना है, उस चीज़ को कंट्रोल कर लेना है। तो वो इस चीज़ को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद में एक छोटा-सा नोट है, ये नोट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाइल्डहुड की बात करें तो कि बोला गया है इस स्टेज में बच्चे में चोरी करना, हाँ, चाइल्डहुड स्टेज ऐसी ही होती है जिसमें बच्चा चोरी करना, झूठ बोलना, अलग-अलग तरीके के बहाने बनाना, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने का मन नहीं होगा तो बच्चा बोलेगा मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, ऐसे-ऐसे बहाने बनाएगा, झूठ बोलेगा, नेगेटिविटी तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी और भाई-बहनों में झगड़ा, यानी कि बच्चे-बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे। तो ये जो वर्ड्स है ना, बच्चे में चोरी करना, बहाने बनाना, झूठ बोलना, नेगेटिविटी, ये वर्ड थोड़े से ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे गुण जो है वो बाल्यावस्था के हैं। उसके बाद में आता है कुछ एक और बात है कि बच्चा जो है वो मेंटल पावर इसमें हाई हो जाती है। मेंटल पावर का मतलब होता है वो तर्क करेगा, चिंतन करेगा और सोचेगा। यानी अलग-अलग तरीकों के रीज़न्स, कोई भी बात जो होगी उसको ज़रूर सोचेगा। सोचने के बारे में वो बच्चा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तर्क करेगा किसी भी चीज़ को लेकर और चिंतन भी वो बच्चा करने लग जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस।
12-13 से लेकर 18-19 तक किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस भी बोलते हैं, और जिस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है, जिसको एडल केयर भी एडल केयर से हुई है। एडल केयर का मतलब ही होता है परिपक्वता की ओर, यानी कि बच्चा जो है वो परिपक्व होगा, डेवलप होगा, हायर डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चे में देखने को मिलेगा। इस एज के भी बहुत सारे नाम हैं। गोल्डन एज होती है, यानी कि हर तरीके का एन्जॉयमेंट बच्चा इस एज में कर लेता है, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। हार्ड एज होती है, जीवन का बहुत हार्ड टाइम होता है, यानी हर चीज़ के लिए उस बच्चे को जो है वो डिसीज़न लेना होता है। डिसीज़न मेकिंग करने के टाइम जो होता है वो बहुत हार्डली हर चीज़ को सोचता है। एज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इस एज में बच्चे के माइंड में आती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो होता है थोड़ा-सा तूफ़ानी होता है। हर तरीके को अलग नज़रिए से देखना, उसके अंदर थोड़ी मेंटल पावर थोड़ी और हाई हो जाती है। वो अलग-अलग तरीके के फीचर्स इस स्टेज में बच्चे में आ जाते हैं। हर तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूँढना, इस स्टेज की अलग स्पेशल फीचर्स आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद में नोट, यानी कि जो एडोलेसेंस को लेकर कुछ नोट है। इस अवस्था में बच्चे में फास्ट डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चे का जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट तो हालांकि हो चुका होता है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अमूर्त चिंतन होने लगता है। हम लोगों ने चाइल्डहुड में पढ़ा था कि मूर्त चिंतन होता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चे में अमूर्त चिंतन होगा। संवेगात्मक परिवर्तन की स्टेज होती है, यानी कि इमोशंस पर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। जब बच्चे की प्रवृत्ति होती है ना वो आक्रामक हो जाती है। बच्चा जो है वो एकदम हर तरीके से जो है वो आक्रामक तरीके से सोचने लगता है। उसको हर चीज़ के लिए पॉजिटिविटी लेकर आना इस स्टेज में हमारे लिए ज़रूरी होता है, कि अगर हम लोगों को बच्चे को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी क्रिएट करना ज़रूरी होती है। उसके बाद में इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि बॉयज़ बिहेवियर चेंज इनटू मेल, यानी कि लड़का अगर होगा तो वो मेल जैसे बिहेवियर करेगा, और गर्ल्स बिहेवियर चेंज इनटू फीमेल, यानी लड़की जो होगी उसके अंदर फीमेल वाले जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे आने लग जाते हैं। उसके बाद में आते हैं इस स्टेज में बच्चे में इमोशंस पर सडनली चेंजेस आने लगते हैं, यानी जितने में इमोशंस होते हैं, जैसे कि वो खुश होगा तो अचानक से ही उसके अंदर जो है वो दुखी वाले फीचर्स जो है वो आने लगेंगे। दुखी होगा तो अचानक से वो खुश भी हो सकता है। उसको कोई भी ऐसा एक छोटा-सा रीज़न चाहिए कि उसके इमोशंस अचानक ही चेंज होने लग जाते हैं। सेक्सुअल अर्ज फिर से एक्टिव हो जाती है। बच्चा जो होता है इस स्टेज में किसी को भी आइडियल मानता है, उसको फ़ॉलो करता है। लाइक अगर कोई भी बच्चा जो है उसको लड़का है, तो वो विराट कोहली को पसंद करेगा, उसको ही अपना आइडियल मानेगा। उसके जैसे कपड़े पहनेगा, उसकी जैसी हेयर स्टाइल बनाएगा, उसकी जैसे हरकतें करेगा, उसके जैसी चलेगा, तो वो आइडियल है। बच्चा जो है वो अगर कोई भी लड़की है तो उसको अगर लता मंगेशकर पसंद है तो वो उसके जैसे कपड़े पहनेगी, उसके जैसे बाल बनाएगी, उसके जैसे ही रहने की कोशिश करेगी, उसकी तरह से ही कपड़े पहनने की, उसके तरीके हर काम जो है वो उस इंसान की तरह करने की कोशिश करेगा, जिसको वो अपना आइडियल मानता है। तो उन्हीं के सारे जितने भी गुण होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंट होने की लालसा आ जाती है। इंडिपेंडेंट रहता है कि बच्चा जो है वो डिपेंड नहीं रहे किसी पर भी। इसमें बच्चा जो है वो ज़िद्दी होगा, हर चीज़ के लिए ज़िद करेगा। बच्चा जो है उसको ऐसे ही होगा कि उसकी हर एक इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस स्टेज में बच्चा यही सोचता है। उसके बाद में एक और छोटा-सा नोट है। नोट में लिखा गया है कि एक तो आता है इन्फेंसी, फिर आता है चाइल्डहुड, फिर आता है एडोलेसेंस। 3 मेन स्टेजेस के बारे में देखा है हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने 5 स्टेजेस टोटल देखी थी, लेकिन मेनली मैंने बोला था कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ इतनी ही आएगी, तो हम लोग सिर्फ़ इतने पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी में सेक्सुअल अर्ज एक्टिव होती है। चाइल्डहुड में सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो पैसिव हो जाती है, और एडोलेसेंस में सेक्सुअल अर्ज जो होती है फिर से एक्टिव हो जाती है। इन्फेंसी होती है उसको फियर होता है प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट के बारे में ही बच्चा सोचता है, समझता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की चिंता रहती है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे को किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं रहती। चाइल्डहुड में सेक्सुअल अर्ज पैसिव हो जाती है। फियर ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के बारे में सोचेगा, जो बीत गया उसके बारे में सोचेगा, बार बार समझने की कोशिश करेगा। एडोलेसेंस में बच्चे में सेक्सुअल अर्ज एक्टिव हो जाती है, और फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मैं पढ़ाई में आगे क्या करूँ, क्या बनूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। लड़की जो होगी वो अपने तरीके से सोचेगी, लड़का होगा वो अपने तरीके से सोचेगा। तो फिर एडोलेसेंस में बच्चे को फ्यूचर की चिंता ज़्यादा रहती है। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि बाल विकास, पूरा का पूरा जो बाल विकास है उसके बारे में अध्ययन स्टेनली हॉल ने किया था। स्पेशली अगर हम बात करें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस के बारे में, कि एडोलेसेंस के बारे में जो है वो किसने एकदम सिस्टमैटिक वे में इसकी स्टडी करी है, किसने एकदम अच्छे से विस्तार से इसके बारे में बताया है, इनके फीचर्स के बारे में, बच्चे की विशेषताओं के बारे में, तो स्टेनली हॉल ने बताया है। और इनकी एक बुक भी है एडोलेसेंस नाम से, जो 19 4 में इन्होंने दी थी।
तो ये कुछ-कुछ बातें थी बाल विकास को लेकर, छोटी-सी वीडियो थी, इसको देखिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, इसमें से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस 100% जो है वो देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर करिएगा और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और डाउट या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।